नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आशा करते हैं आप सभी भाई बहन बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने मिशन 6 दिसंबर को गंभीरता से ले रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को जी जान लगा करके कर रहे होंगे। तो आज के सेशन को आप सभी भाई बंधुओं के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन विद मी द टुडेज सेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ योर हिस्ट्री। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन अच्छा, आज का सीधा सीधा पहला क्वेश्चन ही लग गया और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो लगा ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आंसर देने का प्रयास कीजिए। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द खोंड अपराइजिंग। सॉरी, माफी चाहेंगे, ये कहां चला गया? हाँ, आई एम सो सॉरी। हाँ बताइए प्लीज, क्या लगता है इसका आंसर आपको? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द खोंड अपराइजिंग। फर्स्ट वन इज योर द खोंड ऑफ ओडिशा revolted against British attempts to suppress their traditional human sacrifice practice known as Maria. लिखा है सेकेंड, the Khond rebellion was led by Chakra Bisoi until his defeat and execution by the British in 1856. क्या लगता है आंसर? तो क्या लगता है आंसर? क्या लगता है इसका आंसर? चलिए देख लेते हैं एक बार, हिंदी में ही पढ़ लीजिए। ओडिशा के खोंडों ने मारिया नामक अपनी पारंपरिक मानव बलि प्रथा को दबाने के ब्रिटिश प्रयासों के खिलाफ विद्रोह किया। सेकंड है, खोंड विद्रोह का नेतृत्व 56 में अंग्रेजों द्वारा पराजित और फांसी दिए जाने तक चक्रा बिसोई के द्वारा किया गया था। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? क्या लगता है? बिल्कुल पहला जो आपका ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही है। ब्रिटिश अटेम्प्ट्स जो है वो ह्यूमन सैक्रिफाइस प्रैक्टिस जो थी उसको रोकने का प्रयास किया गया था 1846 में हार्डिंग फर्स्ट के समय में। देखिए, खोंड को रिबेल को जो लीड किया था वो चक्रा बिसोई नहीं किया था, बट इसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था। दैट्स वाई ए ऑप्शन ही आपका राइट होगा, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा द सन्यासी एंड द फकीर rebellion in Bengal was one of the earliest armed peasant religious resistance against East India Company rule in the late 18th century. Reason लिखा है the immediate trigger was the imposition of severe restrictions on pilgrims visiting holy places combined with the devastating Bengal famine of 1770. हिंदी में आप पढ़ सकते हैं कि बंगाल में सन्यासी और फकीर विद्रोह 18वीं शताब्दी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ सबसे शुरुआती सशस्त्र किसान धार्मिक प्रतिरोधों में से एक था। सेकंड लिखा है इसका तात्कालिक कारण 1770 के भयंकर बंगाल अकाल के साथ साथ पवित्र स्थानों के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों में निहित था। तो क्या लगता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही हैं और उसका सही एक्सप्लेनेशन है ए। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों ही सही हैं लेकिन वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा कह रहा है ए सही है, आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। क्या लगता है आंसर? बिल्कुल, देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, क्योंकि ये बात सही है कि इसमें सन्यासी और फकीर जो मुस्लिम मेंडिकेंट्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। पीसेंट रिलीजियस रेजिस्टेंस था, ये भी ठीक है। ठीक है, 18th सेंचुरी ठीक। और 1770 में अगर आप देखें तो सेवियर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे इनके ऊपर, पिलग्रिम्स जो होली प्लेसेस पे जाते थे उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। दैट्स वाई ए भी सही है, आर भी सही है। दैट्स वाई ए जो होगा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पुनः देखने का प्रयास कीजिए। लिखा है शाह शुजा एंड सैयद अहमद बरेलवी वर द मेन लीडर्स ऑफ द वहाबी मूवमेंट इन इंडिया। वहाबीज मूवमेंट के ये लोग कौन थे? नेता थे। लिखा है द फरेजी मूवमेंट ग्रेजुअली मर्ज्ड इनटू द ब्रॉडर वहाबी मूवमेंट
ड्यूरिंग 1840s एंड 1850s ड्यू टू शेयर्ड एंटी ब्रिटिश एग्रेरियन गोल्स। क्या लगता है? शाह शुजा और सैयद अहमद बरेलवी भारत में वहाबी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में थे। तो क्या लगता है आंसर? 1840 है ये, इसको प्लीज 1840 कर लीजिएगा। अगर वहां पे नहीं लिखा है, एक कट गया है, इंग्लिश वाला वर्जन मान्य होता है, सॉरी, 1840 कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर एक बना लीजिए प्लीज। ठीक है, 40 और 50 के दशक के दौरान साझा ब्रिटिश कृषि उद्देश्यों के कारण फरेजी आंदोलन धीरे धीरे वहाबी आंदोलन में विलीन हो गया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो क्या लगता है आपको? सही पूछ रहा है, ना कि गलत पूछ रहा है। तो केवल एक, केवल दो, दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं आपके? चलिए, आशा करते हैं आंसर आपने दे दिया होगा। देखिए यहाँ पे शाह शुजा नाम दिया गया है, तो पहली बात तो कोई शाह शुजा नाम का नेतृत्वकर्ता इसका नहीं रहा है, बल्कि शाह वली उल्लाह रहे हैं। कौन रहे हैं? शाह वली उल्लाह रहे हैं। तो शाह वली उल्लाह को याद रखिए। और सैयद अहमद बरेलवी रहे हैं। इनके ऊपर जो सऊदी अरब के वहाब जो थे उनका प्रभाव था, साथ ही सूफी संत शाह वली उल्लाह का भी प्रभाव था। वहाबी मूवमेंट जो है एक इस्लामिक मूवमेंट था, जिसने जिहाद का नारा दिया था, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था। पंजाब में सिखों के अगेंस्ट में इसने जिहाद का नारा दिया था। तो पंजाब में सिख जो है उनके अगेंस्ट में जिहाद का नारा दिया गया था। 1831 की बालाकोट की लड़ाई में सैयद अहमद बरेलवी जो है वो फिर लड़ते हुए मारे गए थे। इसके बाद ये मूवमेंट वहां पर चलता रहा। सिथाना में इनका सेंटर था, बाद में पटना भी सेंटर इनका बना। एक ऑर्थोडॉक्स विचारधारा को दिखाती है मुस्लिमों में। ये वेस्टर्न एजुकेशन को पूरी तरीके से इनकार करते हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब की ही एजुकेशन को मानते हैं। ये किसी भी प्रकार का उसे मॉडिफिकेशन नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा सा रिजिड और ऑर्थोडॉक्स सेक्ट माना जाता है वहाबी। इसके अलावा 40-50 के दशक के दौरान ब्रिटिश कृषि उद्देश्यों के कारण फरेजी आंदोलन जो है वो धीरे धीरे वहाबी आंदोलन में विलीन हो गया। देखिए, विलीन नहीं हुआ था। ये अलग बात है कि फरेजी जो है वो वहाबीज को कंसीडर करते थे, लेकिन विलीन नहीं हुआ था। इसलिए दोनों के दोनों ही ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो 1 और 2, तो इसका आंसर सही पूछ रहा था, तो ना ही एक सही है और ना ही दो सही है। तो ऑप्शन विल बी डी, नेदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा प्लीज। कंसीडर द फॉलोइंग ट्राइबल अपराइजिंग। लिखा है खासी अपराइजिंग, तिरौत सिंह, कोल म्यूटिनी बुद्धो भगत, संथाल हूल अपराइजिंग, सिद्धू एंड कान्हू, मुंडा उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा। Which of the above tribal revolts took place before the revolt of 1857? 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। इसके आंसर को इधर देख लीजिएगा। क्या लगता है आंसर? सोच लीजिए। सो आई होप सो आपने इस आंसर को दे दिया होगा। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो पहली चीज है खासी अपराइजिंग। तो खासी आपको मालूम है कि तिरौत सिंह के नेतृत्व में लगभग 1829 से 33 के आसपास तक ये अपराइजिंग हमको देखने के लिए मिलती है। और वैसे भी इसको हम याद करते हैं किससे? खासकर जब अंग्रेजों की बर्मा वॉर हुई थी और वो वहां से उन्होंने अहोम और खासी वाले इलाकों से रिटर्न होने से मना कर दिया था। इसके बाद हमारी कोल म्यूटिनी होगी। तो इसका मतलब 1828 के आसपास हम लेंगे खासी को, और फिर इसके बाद हम कोल को ले लेंगे 1831 में। 1831-32 के आसपास कोल की म्यूटिनी हुई है बुद्धो भगत एंड जुआ भगत के द्वारा। ठीक है, जिसमें आउटसाइडर और दीकूस के खिलाफ इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद फिर हमको संथाल हूल अपराइजिंग देखने के लिए मिलेगी 1855-1856 के समय में। और बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा की जो मृत्यु है वो 1899 1900 के आसपास है। और 1899 के आसपास इनका रिवोल्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। बाद में इनको पकड़ा जाएगा और फिर हैजा होगा, फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस आधार पर केवल मुंडास को आप हटा सकते हैं। तो 1, 2 और 3 जो है आपका बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। तो बी इज योर राइट आंसर। मुंडा और उलगुलान, इसको उलगुलान विद्रोह
ग्रेट रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। संथाल को हूल रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द करेक्टली पेयर ऑफ 1850 pre 1857 tribal revolts and their associated leaders each are correctly matched। लिखा है चुआर अपराइजिंग दुर्जन सिंह, रमोसी अपराइजिंग चित्तूर सिंह, भील रिवोल्ट सेवाराम। निम्नलिखित में से 1857 से पहले के आदिवासी विद्रोहों और उनके संबंधित नेताओं का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चुआर विद्रोह दुर्जन सिंह, रमोसी विद्रोह चित्तूर सिंह और भील विद्रोह सेवाराम। एक ओनली, एक और दो ओनली, दो और तीन, या एक दो और तीन, तीनों के तीनों यहां पर सही हैं? क्या लगता है? ओके, चलिए आशा करते हैं आंसर आपने दे दिया होगा। तो देखिए, जब चुआर अपराइजिंग की बात करेंगे तो 1766 से ही चुआर अपराइजिंग आपको देखने को मिलती है। डिफरेंट समयों पर चली है चुआर अपराइजिंग। 1798 के आसपास फिर आपको दुर्जन सिंह देखने को मिलेंगे जिन्होंने इसको लीड किया था। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, दुर्जन सिंह ठीक आंसर है। नेक्स्ट, रमोसीज की बात करें तो रमोसीज स्पेशली 1821-22 के आसपास दिखाई पड़ेंगे। ये एक हिल ट्राइब के रूप में, हिल पुलिस मैन के रूप में भी काम किया करते थे मराठा आर्मी में, मराठा आर्मी का पार्ट भी हुआ करते थे और हिल पुलिसिंग का भी कर्तव्य निभाया करते थे। लेकिन 1818 में जब ब्रिटिशर्स ने इस क्षेत्र को कैप्चर किया था और पेशवाई को खत्म किया था, पेशवाशिप को एबॉलिश किया गया था 1818 के थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के पश्चात, तब फिर रमोसीज के साथ जो इनका इंटरेक्शन हुआ था वो ठीक नहीं था, क्योंकि नया नया सिस्टम यहां पर भी लागू किया गया था। 1800 आपको मालूम है रैयतवाड़ी को भी यहां पर फिर आगे जाकर के इंपोज किया जाएगा एल्फिंस्टन के द्वारा। तो यहां पर ब्रिटिश शासन जो है वो इनको भाया नहीं, इसीलिए इन्होंने फिर अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया था। आगे जाकर के 1828 में एक एक्ट को पास किया गया था रामोसीस के लिए, और फाइनली इनको कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड किए गए थे, हिल पुलिस के रूप में भी इनको कंसीडर किया गया था। इसी प्रकार भील विद्रोह जो है, चित्तूर सिंह वहां पर भी थे और साथ में उमाजी नायक भी थे। भील विद्रोह में सेवाराम का नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। तीन के तीनों ही ऑप्शन यहां पर सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन जो जाएगा वो डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो आज के सेशन को फिर यहीं पर विराम देते हैं आप सभी के साथ। लेकिन किसी भी प्रकार का आपको बैच लेना हो तो आप ले सकते हैं। अभ्युदय और आरंभ जो है ये हमारे फाउंडेशन के बैच हैं। फाउंडेशन का अर्थ है जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की आपको तैयारी कराई जाती है। जब भी बैच ले हमेशा प्लैटिनम ले। आपको बैच लेना हो तो आप डायरेक्टली मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर जा रहा है 9289996923 पर आप उस पर कॉल कर सकते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं, उनसे मेरा नाम ले सकते हैं कि सुमित अरोड़ा सर से हमारी बात हुई है, तो वो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी देंगे। या आप उनको बताइए हम उनके वीडियो के थ्रू आए हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी अवेल करेंगे, और साथ ही मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी। यहां पर आप प्रीलिम्स का बैच देख रहे हैं, यहां पर आप मेंस आलेखन बैच देख रहे हैं। सब अगर आप प्री को फोकस कर रहे हैं तो आप प्रीलिम्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेंस आपको किसी प्रकार से कठिन लगता है तो आप मेंस बैच को ज्वाइन करके आंसर राइटिंग को सीख सकते हैं। किसी भी बैच की जरूरत हो तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को फिर यहीं पर विराम देते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।